तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा देने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की मौत आज भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य है। 18 अगस्त 1945 में जब ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ तो सरकार ने हमें बताया कि नेताजी अब नहीं रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके परिवार और करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बात पर कभी यकीन नहीं किया, क्योंकि नेताजी की फाइल्स को दशकों तक टॉप सीक्रेट में रखा गया। और कौन था वो सन्यासी बाबा जो यूपी के फैजाबाद में छिपकर रहता था, जिसे लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ और वो बुरी तरह से जल गए। लेकिन ट्विस्ट आता है कि ताइवान की सरकार बाद में कहती है हमारे यहाँ 18 अगस्त 1945 में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। इतना ही नहीं, नेताजी की कभी कोई बॉडी नहीं मिली और ना ही कोई फोटो मिली। कई लोगों का मानना है कि नेताजी ने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो रसिया जा सके और वहां से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ सके। शाहनवाज कमीशन से लेकर मुखर्जी कमीशन तक कई जांचें हुई, लेकिन ये रहस्य आज भी दबा का दबा रह गया। 1970 से 80 के दशक में यूपी के फैजाबाद में एक सन्यासी बाबा रहते थे जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। वो कभी किसी के सामने नहीं आए, हमेशा पर्दे के पीछे से ही बात करते थे। जब 1985 में उनकी मौत हुई तो उनके कमरे से जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। नेताजी के परिवार की फोटो मिली और जर्मन जापानीज टेक्नोलॉजी की किताबें मिली। वहीं से एक गोल चश्मा मिला जो नेताजी हमेशा पहना करते थे। यहाँ तक कि उनकी हैंडराइटिंग भी नेताजी से 100% मैच खाती थी। देश में कई बार मांग उठी कि नेताजी की मौत का सच सामने लाया जाए। कई सालों बाद जब नेताजी की फाइल को डिसक्लासिफाई किया गया तो पता चलता है कि आजादी के कई सालों बाद भी नेताजी के परिवार की जासूसी की जा रही थी। अगर नेताजी की मृत्यु 1945 में हो गई थी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके घर और परिवार वालों पर जासूसी क्यों कर रहे थे? क्या सरकार को डर था कि वो वापस आ जाएंगे? नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए या गुमनाम बाबा बनकर रहे, ये आज भी एक सवाल बनकर रह गया। लेकिन नेताजी का जज्बा आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है।